हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है 4 केमिकल काइनेटिक्स उसका क्वेश्चन 8 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 7 क्वेश्चन हैं वो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इन ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन वाटर। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होना है वाटर में। द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड, हमें ये जो रिजल्ट्स हैं वो ऑब्टेन्ड हुए हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। 30 to 60 सेकेंड में हमें बताना है क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, जब आपने इसका डेरिवेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो अपना एवरेज रेट होता है किसी भी रिएक्शन का वो होता है डेल सी बाई डेल टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाई में चेंज इन टाइम। ठीक है, और जो ये वैल्यू होती है ये होती है पॉजिटिव। तो जब हमने 30 लेना है और 60, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना होया होगा 0.31 माइनस में 0.17। ये किस में है, मोल पर लीटर में है। अब चेंज इन टाइम देखना है तो हमें 30 to 60 सेकेंड गए हैं तो 60 माइनस में 30। आप इसको वापस से ऐसे लेना चाहें कि 30 में से 60 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू है जो नेगेटिव हो जाएगी, हमें चाहिए पॉजिटिव सेकेंड। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगी 0.14 डिवाइड बाई 30। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 4.6 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो देखो, हमें क्या बताना है इसमें, फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले आपको जो फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन की इक्वेशन होती है वो पता होनी चाहिए। वो क्या होती है, K = 2.303 बाई में टाइम लॉग A0 बाई AT। A0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और AT होता है कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे A0 की तो वो सबके लिए ही क्या होगी, 0.55 होगी। अब देखो, जब टाइम 0 है तो उस टाइम पे तो जो अपना रेट कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जब हम यहाँ पे जब टाइम 0 है तो यहाँ पे जब जैसे ही हम टाइम 0 रखेंगे तो जो अपनी ये के की वैल्यू है वो क्या, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस टाइम पे तो हम निकालेंगे नहीं, एक बार हम टाइम 30 पे, एक बाई टाइम 60 पे, एक बाई टाइम 90 पे, क्योंकि जो टाइम 0 है तो उस टाइम पे तो जो अपना वो जो रिएक्शन है वो स्टार्ट ही नहीं हुई होगी। वो कब स्टार्ट हुई होगी, जब टाइम 0 से आगे जाएगा 1 2 3 4 5 पे। वैल्यू हमें गिवन है 30 की, 60 की, 90 की। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कब की, जब टाइम = अपना है 30। तो अपनी A0 की वैल्यू है 0.55 और AT की वैल्यू टाइम = 30 पे कितनी हो जाएगी, 0.31। ठीक है, तो जब हम यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 2.303 टाइम की जगह पे अपना है 30। उसके बाद इस फॉर्मूले में लोग A0 मतलब इनिशियल वैल्यू तो 0.55, उसके बाद AT कितना है 0.31। तो जब आप उसको सोल्व कीजिएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.92 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2 पर सेकेंड के अप्रोक्स आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे T = 60 सेकेंड पे। जब हम T = 60 सेकेंड पे निकालेंगे तो जो A0 की वैल्यू है वो तो अपनी होगी 0.55, और जब AT की वैल्यू हम लिखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 60 पे 0.17। तो यहाँ से जब हम ये किस में है, जो अपनी कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो है मोल पर लीटर में। यहाँ से ये दोनों ही मोल पर लीटर में है तो इसीलिए ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जो ये वैल्यू होगी वो एक अपनी इंटीजर वैल्यू होगी। तो ओके, 2.303, यहाँ से जो टाइम होगा 60 सेकेंड्स, उसके बाद लोग A0 की वैल्यू है 0.55 मोल पर लीटर, और जो अपनी AT की वैल्यू है 0.17 मोल पर लीटर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.96 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2 पर सेकेंड। अब चलते हम टाइम थर्ड पे, T = 90 सेकेंड पे। तो A0 की वैल्यू है वो सबके लिए सेम होगी 0.55 मोल पर लीटर, और जो AT की वैल्यू होगी वो होगी 0.085 मोल पर लीटर। तो यहाँ से जब हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो 2.303 डिवाइड बाई 90 लोग A0 मतलब इनिशियल वैल्यू 0.55 मोल पर लीटर, और AT मतलब
0.085 मोल पर लीटर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो वो आएगा 2.07 10⁻²⁻² पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, एवरेज रेट। तो यहाँ से जो अपना एवरेज रेट होगा वो कैसे होगा, इन तीनों का सम, लिए कितने हैं हमने 3, तो डिवाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा K1 + K2 प्लस में K3 डिवाइड बाई 3। तो जो K1 की वैल्यू है वो है 1.92 10⁻², इस जो इसकी वैल्यू है 1.96 10⁻², और जो इसकी वैल्यू है 2.07 10⁻², सभी हैं किस में, पर सेकेंड में, डिवाइड बाई 3। तो जब हम इसका जो सॉल्यूशन है वो निकालेंगे तो ये आएगा 1.98 10⁻² एंड पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है 8 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 9 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।